नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। इसको मैं कंपेयर करने वाला हूं लमसम और सिप इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड से, या ईटीएफ मान लें, दोनों एक ही होता है। बस ईटीएफ को आप रियल टाइम में बाई सेल कर सकते हैं, इंडेक्स फंड को आप म्यूचुअल फंड की तरह बाई सेल करते हैं। तो इसके थ्रू मैं कंपेयर करूंगा और दिखाऊंगा आपको म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म में, या फिर आपको ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड बेस्ट होता है। वीडियो देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं जो है फैक्ट दिखाता हूं आपको। एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न जो है मैं बिलीव नहीं करता। 30%, 35%, 25%, जो फैक्ट है वो देख लो, समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए और गोल कैसे रीच करना है। तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप का है। पहले मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन जो है, आप पहले ओपन कर लेना। जो मैं बोलता हूँ पार्ट वाइज सेम आपको वैसे ही करना है। फंड्स पे जाना है आपको। फंड्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आप क्लिक करना। हमेशा म्यूचुअल फंड चूज करते हो लॉन्ग टर्म रिटर्न देख के चूज करना, और उससे जो है अपना इन्वेस्टमेंट गोल जो है तैयार करना। तो मैं यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। डायरेक्ट वाले में मैं नहीं लेता, मैं रेगुलर ही लेता हूँ। डायरेक्ट वाले में जो है शॉर्ट टर्म में आपको दिख नहीं पाएगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब लमसम होता है। मैं यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक कर रहा हूँ। डायरेक्ट जो है यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर पे आपको लॉन्ग टर्म का रिटर्न दिख जाएगा। ये हो गया आपका, ये आपने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आओ, मैंने niftyindices.com आपको बता रखा है, इसको आपको ओपन करना है। दिखाता हूँ कैसे आपको ओपन करना है, आपको कैसे जो है कैलकुलेट करना है, कैसे आपको मेजरमेंट करना है। यहाँ पे इंडिसेस पे जाना, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स लार्ज एंड मिड कैप 250, इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको पेज ओपन होगा। आपको थोड़ा बहुत नीचे आना है। नीचे आने का फैक्ट शीट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे फैक्ट शीट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका 250, इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। यहाँ पे 5 इयर्स का रिटर्न दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सिंस इंसेप्शन रिटर्न, मतलब इसने बेस डेट लिया है 2005 का, तो मतलब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो रहा है। 5 से लेके 21 ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो रहा है। 15 ईयर्स में 14.82 का इसका रिटर्न है। और डिविडेंड मिलाते हो टोटल रिटर्न मिला के तो 16.38% का इसका रिटर्न हो रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म अगर आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया होता है, ये लमसम रिटर्न है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कुछ भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल फ्री है। मतलब कोई भी एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं किया गया, तब यहाँ पे रिटर्न इतना है। ईटीएफ का मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो जो चार्ज कर सकती है वो 1% का है, वो चीज़ में ध्यान रखना। तो मतलब 15.38% का रिटर्न है आपको, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ लॉन्ग टर्म में। तो डिविडेंड मिला के 15.381% अगर मान लो मैं डिडक्ट कर लेता हूँ एक्सपेंस रेशियो से, तो यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ इसका रिटर्न। यहाँ पे देख लो, रिटर्न देख दिया। हमेशा मैं 10 ईयर्स 15 ईयर्स का रिटर्न देखता हूँ। 5 ईयर्स में वर्कआउट नहीं करता। 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में वर्कआउट करता है। आदित्य बिरला का रिटर्न यहाँ पे 12.69% का है 15 ईयर्स का। 17.58% का रिटर्न कैनरा रिबेको का है। इमर्जिंग इक्विटी फंड लार्ज एंड मिड कैप का 17.58। डीएसपी का 14.20, 13.45, 9.48, 84, 13.19, 11.38, 14.45 और यहाँ पे 12.72। अब बताओ मुझे 11.55 और 14.66, यहाँ पे सबका रिटर्न आपने देख लिया, 13% और 11%। यहाँ पे बताओ इंडेक्स का रिटर्न लमसम का मैं एक्सपेंस रेशियो मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे 15.38% आ रहा है। 15.38% कितने फंड ने यहाँ पे बीट किया है? ओनली वन फंड ने बीट किया है, कैनरा रिबेको ने। सब अंडर परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में इंडेक्स से। इसलिए बोलता हूं मैं, जब भी आप चूज करते हो कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तो आप जो है रियलिस्टिक रिटर्न पे बने रहना। रियलिस्टिक रिटर्न मतलब जो होता है, जो रिटर्न आप अचीव कर सकते हो। अगर मान लो 15 ईयर्स पहले अगर आपने 15%, 20%, 25% पे गोल प्लानिंग की होती, और मान लो आप किसी फंड में इन्वेस्ट किए होते, आप ऑलमोस्ट 10% पर ईयर के डेफिसिट में हो। अगर 10% पर ईयर के डेफिसिट में हो, मतलब 15 ईयर्स तक आते आते या तो आपको वो डेफिसिट पूरा करने के लिए कुछ बेचना पड़ेगा, या फिर लोन लेना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का आपका ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल खत्म हो गया। इसीलिए जो है मैं हमेशा रियलिस्टिक रिटर्न बोलता हूँ आपको। ना एसआरएफ का रिटर्न दिखाता हूँ 2000% का, या कुछ भी नहीं होता। चार्ट बनने के बाद जो है बिल्कुल अलग सीन है। चार्ट बनने से पहले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो हमेशा जो है रियलिस्टिक रिटर्न पे बने रहो। 12 to 15% के बीच में रहोगे, गोल प्लान करोगे, आपके लिए सही रहेगा। ये लमसम इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको बता दूं, लमसम और सिप में बेस्ट कौन सा है? हमेशा सिप बेस्ट होता है, मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे देख लो 12.69% का रिटर्न है, ये आपका लॉन्ग टर्म। लमसम है, सिप में करूंगा 3% ऊपर हो जाएगा। 12.69 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 12.69 है, यहाँ पे देखो 15.23 आ गया। अब मैं आता हूँ फिर से लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे आया, यहाँ पे देखो 17.58 है। जैसे ही मैं सिप करूंगा तो यहाँ पे आपको 20.71। सिप का मतलब होता है आपको प्रिडिक्ट नहीं करना मार्केट क्रैश होने वाला है, या फिर
ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कुछ भी नहीं, आपको स्टॉप नहीं करना है। 15 ईयर्स में कितने बार मार्केट क्रैश हुआ? 2008 में कोई कोरोना क्रैश, कितने बार भी मार्केट क्रैश हुआ, कुछ भी हुआ, आपको स्टॉप नहीं करना। लॉन्ग टर्म गोल, आप हमेशा देखो इंडेक्स फंड बीट हुआ है, ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, हमेशा इंडेक्स फंड बीट हुआ है, मतलब 3% ऊपर है। तो मान लो मैं यहाँ पे अगर 3% सिप में लेता हूँ तो 15.38 में आप ऐड कर दो कि 3% कितना हुआ, 15.5 मतलब 15.5 प्लस 3, 18.5% का आपको रिटर्न मिलता। हमेशा इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में बीट करता है, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देख लो। मैक्सिमम बोलता हूँ। और बोलोगे सर जी मैं इसमें इन्वेस्ट किया होता तो, सिर्फ क्या बोलते हैं कैनरा रिबेको वाले में, तो दोस्तों आप कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको चूज करने की सही फंड? कितने फंड है? 1 2 3 4, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 फंड है, 25 फंड है। 25 फंड में ओनली A1 फंड ने इंडेक्स बीट किया है। ओनली 1 फंड जो है इंडेक्स बीट करने के काबिल है। तो मान लो आप उस फंड में कितने टाइम तक सही डायरेक्शन में बने रहोगे। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड खराब है, लेकिन आप रियलिस्टिक रिटर्न पे बने रहोगे तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, इंडेक्स फंड भी अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा इंडेक्स फंड जो है म्यूचुअल फंड को बीट करता है ड्यू टू एक्सपेंस रेशियो। चीजें क्लियर कर लेना, जब तक माइंड आपका क्लियर नहीं होगा कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, बहुत ही दिक्कत है इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाना, मतलब अपने गोल को सही डायरेक्शन में रीच कर पाना। ये भी चीज समझ गए। यहाँ पे 18.5 है, मान लो मैं रिटर्न लेता हूँ 18.5, यहाँ पे मान लो 18.5 रिटर्न लिया मैंने, 25,000 रुपीज का सिप है आपका, 45 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, टोटल वैल्यू हो रहा है 2 करोड़ 42 लाख। सीधा 2 करोड़ का 15 ईयर्स में आपको गोल है। आपको ये प्रेडिक्ट नहीं करना कंपनी बची रहेगी जाएगी, कौन सी कंपनी थी नहीं है, आने वाली है जाने वाली है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना, बस आपको कंटिन्यू करना है। 25,000 रुपीज 18.5% आपको रिटर्न जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, नेट आपका 2 करोड़ का जो है गेन है। सिंपल कॉन्सेप्ट बता दिया। क्यों हमेशा आपको सिप करने के लिए बोलता हूं और रियलिस्टिक रिटर्न पे बने रहने के लिए बोलता हूं। 25%, 30%, 35%, 50%, 50% पर डे, ये जो है वर्कआउट नहीं करता है, क्योंकि एज ए एडवाइजर मैंने यहाँ तक कभी नहीं पढ़ा है कि ये रिटर्न जो है इन्वेस्टर को बोला जाता है गोल प्लानिंग के लिए। इसीलिए मैं 12 to 15% में बने रहता हूँ। चार्ट देख के बिलीव मत करो, अगर बिलीव नहीं होता है तो इन्वेस्टमेंट करके देख लो, लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा क्या होता है नहीं होता है। हमेशा रियलिस्टिक रिटर्न, चीज़ें समझ में आती है तब पर्टिकुलर स्टॉक्स में आए, नहीं समझ में आती है म्यूचुअल फंड्स द बेस्ट है, ETF द बेस्ट है। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड खराब है, द बेस्ट है। मतलब यहाँ पे देख लो अगर रिटर्न बीट भी नहीं हुआ तो कितना परसेंट डेफिसिट हुआ है, कितना परसेंट का, मुश्किल से 1% का 2% का चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप खुद से करोगे, जब प्रोफेशनल इतने प्रोफेशनल मिलके जो है इंडेक्स बीट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए बोलता हूँ अगर आप खुद से करते हो तो हमेशा आपको एक पैरामीटर होना चाहिए कि इंडेक्स परफॉर्म कर कैसा कर रहा है और मेरा फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है। ये जो है फंड मतलब खुद से स्टॉक चूज करते हो तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी जो है लॉन्ग टर्म में आप जो है अच्छा कर सकते हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। फंड दे रहा है 15% रिटर्न, आपका लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो जनरेट किया 5% रिटर्न, आप 10% के डेफिसिट में हो। सिंपल मैं समझाऊं आपको, तो मान लो इंडेक्स फंड दिया है 18.5% रिटर्न, आपको 1.97 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो आपका पोर्टफोलियो 12% रिटर्न जनरेट करता है, आप कितने भी एक्सपर्ट बनते हो तब भी 81 लाख का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट आप 1 करोड़ 20 लाख रुपीज का लॉस में हो। आपको लगेगा मैं 81 लाख के प्रॉफिट में हूँ, लेकिन ये प्रॉफिट जो है मेरी नज़र में एज ए एडवाइजर की नज़र में ये प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपने इंडेक्स बीट नहीं किया। 81 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ ओनली इंडेक्स में किसी इन्वेस्टर को एडवाइस किया होता और रिटर्न दिखाया होता तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसको 1.2 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट था। तो ये बेनिफिट जो है ड्यू टू आपको चीज़ें समझ नहीं आती, किससे कंपेयर करना है नहीं करना है, आपने स्टॉक्स बस चूज किया हुआ है, पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं करें, खुद से चूज करना है स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स चूज करना, चाहे मल्टी बैगर हो कुछ भी हो, हमेशा चूज करें। लेकिन आपको एट द एंड में इंडेक्स से रिटर्न कंपेयर करना होगा कि मेरा पोर्टफोलियो 1 ईयर में क्या कर रहा है, 3 ईयर में क्या कर रहा है, 5 ईयर में क्या कर रहा है। वर्कआउट नहीं कर रहा है तो चेंज करें या फिर इंडेक्स में आ जाए। तो सीधे सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेल्थ क्रिएट करने का सिंपल है। ये चीज़ आप जानने रहोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी कि पोर्टफोलियो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कैसा पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है आपका। तो चीज़ें क्लियर रखना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाया हुआ है, लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, टैक्स सेवर ELSS का। उसी प्लेलिस्ट में इसको भी डालूंगा, जाके सारे वीडियो देखना। हमेशा सिर्फ बीट किया है लमसम को, मार्केट को प्रिडिक्ट मत करें, मार्केट में टेम्प्ट मत हो, मार्केट को एज ए आप गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म मत लें। आप हमेशा बने रहें, चीज़ें समझिए, पैसे आपको एट द एंड में बना के देगा। ये हो गया। 3-4 वीडियो बनाया है, वहां भी जाके देख लो। इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट जो है बीट किया है लॉन्ग टर्म में सारे म्यूचुअल फंड्स को, और यही रेशियो रहता है आपका।
100 म्यूचुअल फंड रहेंगे, उसमें से 5-10 जो है इंडेक्स बीट करेगा, 85 जो है इंडेक्स, 90 जो है इंडेक्स बीट नहीं करेगा। तो चीज़ें क्लियर रखना, इन्वेस्टमेंट जारी रखना, पैसे बन जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आकर पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।